महंगाई बहुत ज़्यादा है, गरीब आदमी जो है ना वो तो रोटी खाने से भी रह गया वो। और कोई चीज़ सस्ती नहीं की इन्होंने और बहुत परेशान किया हुआ है। दुकानदार बेचारे वो क्या करें, हम भी परेशान हैं, वही परेशान है। हुकूमत टच से मस नहीं हो रही। कोई इदारा नहीं है, कोई कमिश्नर्स नहीं है, कोई डीसीओज नहीं है, लिस्टें लगी हैं उस पर कोई वो नहीं है। आप कोई भी चीज़ खरीद के दिखाएं उस लिस्ट के मुताबिक हो। 10,000 का गाहक था वो तकरीबन 5,000 पे आ गया है। काफ़ी गरीब लोग जो है वो फिस रहे हैं। यही कहना चाहेंगे कि गरीब आदमी का ख्याल करें, काम तो वैसे नहीं है किसी के पास, तो ये भूखा मारेंगे हमें। ये तो बुरा हाल कर दिया, इससे तो बेहतर वो था, लोगों को कुछ ना कुछ तो मिल रहा था। सब आवाम सब दुनिया मिलकर सड़कों पे आए, खुद हुक्मरानी करें। हुक्मरान हमें नहीं चाहिए, ऐसे लीडर हमें नहीं चाहिए। मैं आपके बेटे का ख़त्म नहीं दिला सकती। ये मैंने 100 रुपए के लिए हैं, 100 रुपए के, और गोश्त को तो हाथ भी नहीं लगाया जाता। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाहौर 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान फलक भट्ट। जैसा कि आप जानते हैं कि महंगाई अरूज पर है और रोज़ बरोज़ इसमें इजाफा हो रहा है। कभी आवाम पर महंगाई पेट्रोल बम गिरा दिया जाता है और कभी इन्हें बिजली का झटका लगा दिया जाता है। आइए लोगों से जानते हैं कि उन्हें किन मुश्किलात का सामना है और वो महंगाई से कैसे लड़ रहे हैं। कि महंगाई के हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं कि जो तब्दीली आई है, तो उस तब्दीली के हवाले से आपका क्या कहना है? हमारा यही है कि ये जो है ना सही नहीं है, ये होना चाहिए। ये महंगाई बहुत ज़्यादा है, गरीब आदमी जो है ना वो तो रोटी खाने से भी रह गया हुआ है। इसलिए कि ये इतनी महंगाई है, 25-30 हज़ार में तनख्वाह में क्या गुजारा कोई करेगा आदमी, जबकि इतने दाल है, चना है, ये चीज़ें इतनी महंगी हो चुकी हैं। फ्रूट जो है वो ही नहीं आदमी ले सकता। जैसे ये किन्नू वगैरह है, 100-150 से कम नहीं है, 4 दाने चटते हैं वो भी। इसी तरह ये चीज़ें जो है ना पूरी नहीं होती। महंगाई का बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। और दूसरे नंबर पे हमारे लोगों को ये, हम तनख्वाहदार मुलाजम आदमी जो हैं, तनख्वाहें नहीं टाइम पे मिल रही किसी को। हुकूमत की क्या पॉलिसी है, क्या नहीं। हुकूमत को क्या कहना चाहेंगे, क्या पैगाम देना? हम तो यही कहेंगे कि ये महंगाई को ऐसे कंट्रोल करें और गरीब आदमी के लिए सोचें और ये करें, और ये मुलाजम आदमियों के लिए तनख्वाहों का कोई रेटिंग सही करें मुलाजम आदमी। जी बताइएगा कि महंगाई जो हो रही है, पहले भी महंगाई थी लेकिन अब ज़्यादा हो रही है। आप क्या सोचते हैं कि इमरान खान की हुकूमत में महंगाई ज़्यादा हो रही है या पहले ज़्यादा थी? क्या तब्दीली आई है? तो एक ही बात करूँगा, जो हमारे हुक्मरान है ना, जितने भी हैं ये सब चोर हैं। ठीक है, गरीब बंदे की कोई ज़िंदगी नहीं है। मेरी दुकान का 30,000 किराया, मुर्गी 620 आज रेट लिस्ट आई है और 600 बेच रहे हैं, 20 रुपये कम बेच रहे हैं, नुकसान पे नुकसान किए जा रहे हैं। 2 महीने का किराया मैंने पल्ले से डाला है, ठीक है, 60,000 मेरा पल्ले से चला गया और ना कुछ कमाया। इमरान खान को चाहिए कि आप जो है ना गरीब आवाम का कुछ सोचें। शहबाज शरीफ को, सबको चाहिए कि गरीब आवाम का साथ करें, नहीं तो आवाम को चाहिए सब आवाम सब दुनिया मिल के सड़कों पर आए, खुद हुक्मरानी करें। हुक्मरान हमें नहीं चाहिए, ऐसे लीडर हमें नहीं चाहिए। ठीक है, हम खुद बहुत परेशान हैं, गरीब बंदे की कोई ज़िंदगी नहीं है। घी था, कहाँ पे घी पहुँच गया, 200 रुपये में हांडी पकती थी, अब हमारे बंदे की 1000 रुपया दिहाड़ी है, वो 1000 रुपये में क्या पकाएगा? मुझे आप ये बताएं, क्या पकाएगा वो? अच्छा, जो नोटिफिकेशन आता है, जब चीज़ें बढ़ती हैं तो जो नोटिफिकेशन आता है उसके हिसाब से आप प्राइस भराते हैं या फिर आपका अपना ही कोई प्राइस? गवर्नमेंट तो जो रेट बेचती है, ज़ाहिर बात है, हमने भी सौदा लेना है, हमने भी बचत करनी है। ठीक है, हम बड़ी भी बचत करते हैं, 20-30 रुपये कमा लेते हैं, उससे ज़्यादा तो बचत भी नहीं होती, उससे ज़्यादा बचत भी नहीं होती। ठीक है ना, मैं तो यही कहूँगा कि लिहाजा हमारे हुक्मरान गवर्नमेंट को चाहिए, इनको चाहिए कि गरीब आवाम का बस साथ दें। और लोगों का क्या कहना है, आइए जानते हैं। जी, मेरे साथ एक मज़दूर खड़ा है, इनसे जानते हैं कि इस महंगाई के दौर में इनका गुजारा कैसे बसर होता है। जी बताइएगा। महंगाई के हिसाब से तो गुजारा बहुत मुश्किल है, क्योंकि गुजारा बिल्कुल ही नहीं होता। तो अल्लाह ही है जो निज़ाम चला रहा है, बाकी तो कोई हालात नहीं। तो क्या मजदूरी जा रही है, पहले क्या थी, अब क्या है, तब्दीली कैसी लगी आपको? तब्दीली कुछ भी नहीं है, खाना खराब ही है मुल्क का। तो कैसे आप सारा कुछ बैलेंस कर रहे हैं, अपना किचन घर का सब? पहले मैं सैलरी में गुजारा करता था, सरकारी मुलाजिम भी हूँ। ओके। अब सैलरी में नहीं गुजारा होता, दिहाड़ी लगाता हूँ, अब गटर खोलने जा रहा हूँ। जी, इनका कहना है कि सैलरी में गुजारा बिल्कुल भी नहीं होता, दिहाड़ी लगानी पड़ती है, 2-2 जॉब्स करनी पड़ती हैं, जिसकी वजह से इनके फिर भी गुजारा करना मुश्किल है। कि महंगाई के हवाले से आप बताएं कि क्या हालात जा रहे हैं, किस तरह गुजारा बसर हो रहा है आपका? बस गुजारा अल्लाह ही कर रहा है, अल्लाह के हुक्म से हो रहा है। कोई वैसा ये तो नहीं है, जो हुकूमत हमारी ये तो कुछ नहीं कर रही। हम मुलाजम आदमी हैं, तनख्वाह से तो गुजारा नहीं हो रहा। हर चीज़ महंगी है, आए रोज़ पेट्रोल बढ़ते, उसकी वजह से किराए बढ़ रहे हैं, हर चीज़ बढ़ रही है। आए रोज़ दाल सब्ज़ी हर चीज़ का रेट बढ़ गया, घी का रेट बढ़ गया है।
गुजारा के हवाले से क्या कहेंगे कि जो तब्दीली आई है वो क्या लेके आई है? तब्दीली क्या आई है इतने सालों में? ये 3 साल जो 4 साल इमरान खान की हुकूमत थी, इससे बेहतर था इमरान खान, इनसे तो बेहतर था। इन लोगों ने तो ये बुरा हाल कर दिया, गरीब का मजदूर का जीना हराम कर दिया, औरतों को, बच्चों को, बूढ़ों को लाइनों में लगा दिया आटे के लिए। ये तो बुरा हाल कर दिया। इससे तो बेहतर वो था, लोगों को कुछ ना कुछ तो मिल रहा था। नवाज शरीफ साहब बेहतर थे? नहीं, इमरान खान इनसे बेहतर था, इनसे बेहतर था वो। इन्होंने 11 महीनों में क्या दिया गरीब को? बिलों में उस उड़ा दिया, तेल महंगा कर दिया, बहुत बुरा हाल कर दिया। जी, गरीब का जीना दुभर हो गया, बहुत बुरा हाल है जी। इनका कहना था कि आवाम को किसी तरह का कोई भी रिलीफ नहीं दिया गया। मेरे लोग फल ले भी रहे हैं, खरीद भी रहे हैं कि नहीं खरीद रहे? फल खरीद रहे हैं, आगे से ज़्यादा बिक रहा है। आगे से ज़्यादा बिक रहा है इतनी महंगाई के बावजूद? हाँ, कैसे मुमकिन है? महंगाई के मुमकिन ये है, जो चीज़ महंगी होती है वो ज़्यादा बिकती है। अच्छा, जो चीज़ महंगी होती है वो ज़्यादा बिकती है। अच्छा, मुझे बताएं, जो आपको पीछे से रेट लिस्ट आती है उसके मुताबिक वो बताते हैं आपको कि प्राइस क्या होने चाहिए, या आप खुद प्राइस बढ़ाते हैं? हम खुद प्राइस बनाते हैं। अच्छा, आप खुद प्राइस बनाते हैं, यानी कि जो पीछे से नोटिफिकेशन आता है उसमें जो रेट आते हैं वो रेट आप लोगों को नहीं देते, खुद से बढ़ा के देते हैं? हाँ जी, खुद से बढ़ा के देते हैं। मेरे बेटे का ख़त्म है, मैं आपके बेटे का ख़त्म नहीं दिला सकती। ये मैंने 100 रुपए के लिए हैं, 100 रुपए के, और गोश्त को तो हाथ भी नहीं लगाया जाता। और प्याज देख लें, टमाटर देख लें, सब्ज़ी, मतलब गरीब हम ऐसे हैं कि हम जो आलू से खा सकते थे ना वो भी हम नहीं खा सकते, इतनी महंगाई। और आटा मारे मारे फिरते हैं आटे के लिए, पीछे पीछे फिरते हैं आटे के लिए। हम गरीबों की कोई ज़िंदगी है? वो तो बैठे हैं ना, अपने मज़े उड़ा रहे हैं। तो गरीबों से कभी किसी ने नहीं आके नहीं पूछा कि आओ तुम्हें भी पूछें कि तुम्हारा क्या हाल है। तो हाँ, यही कहते हैं कि खुदारा मेहरबानी करें, गरीबों पे रहम करें, गरीब के ऊपर, कि जो गरीब बेचारा एक आलू के साथ खा सकता था वो भी नहीं खा सकता। जी नाज़रीन, आपने देखा कि आवाम किस कदर सताई हुई है और किस कदर परेशान है, और लोगों का क्या कहना है जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, बताइएगा कि महंगाई के हवाले से आप क्या कहेंगे कि फल वगैरह की कीमत इतनी बढ़ गई है, तो क्या आप कैसे खरीदे, कैसे मैनेज कर रहे हैं? मैनेज क्या करना है, बस पूछ के आगे चले जाते हैं। यहाँ से कोई सस्ता मिल जाए तो ले लेते हैं, नहीं तो चले जाते हैं। क्या कह सकते हैं। तो महंगाई के हवाले से हुकूमत को क्या पैगाम देना चाहेंगे? यही कहना चाहेंगे कि गरीब आदमी का ख्याल करें। काम तो वैसे नहीं है किसी के पास, तो ये भूखा मारेंगे हमें, और क्या करेंगे हमारे साथ। जी नाज़रीन, आपने देखा कि आवाम का कहना था कि आवाम भूखे होने की वजह से मर रही है, और यहाँ पे लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना, ना तो वो फल खरीद पा रहे हैं, ना चिकन खरीद पा रहे हैं, और ना ही घर के जो अखराजात बढ़ते जा रहे हैं, ना ही उनको फेस कर पा रहे हैं। जी, इस टाइम मेरे साथ एक दुकानदार मौजूद है। बताइएगा कि आगे रमज़ान आ रहा है और महंगाई बहुत ज़्यादा हो रही है, आप क्या समझते हैं कि जैसे पहले लोग राशन वगैरह लेते थे, अब वैसे ही ख़रीदारी करेंगे या नहीं? जी नहीं, अब जो पहले जैसे ख़रीदारी होते थे अब वैसे नहीं हो रहे। अब तकरीबन 50% जो लोग हैं ना वो लेने के लिए नहीं आते, और काफ़ी इसमें फ़र्क पड़ गया। गरीब लोग जो है जो 3 टाइम के खाते हैं वो दो टाइम पे आ गया, और जो अमीर है वो भी बेचारे पीस रहे हैं, गरीब भी पीस रहे हैं, सारे ऐसे ही है। बस महंगाई अपने उरूज पे जा रहे हैं, बहुत तेज़ी से महंगाई बढ़ रही है। एक चीज़ की एक दिन एक रेट होता है और दूसरे दिन उसके दूसरा रेट होता है, यानी उसके रेटों में कोई वो कंट्रोल नहीं है। हर चीज़ का रेट बढ़ता जा रहा है, हर चीज़ का दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। जी अच्छा, टैक्सेस के हवाले से बताइएगा कि क्या ये जो चीज़ें हैं, जैसे बताया जा रहा है साबुन पे, शैम्पू पे टैक्स वगैरह लग रहे हैं, तो इसमें किस हद तक इजाफा हुआ है? जी उसमें तो काफ़ी तक इजाफा हो गया, लेकिन टैक्सें लगे तो कोई बात नहीं, टैक्सें अवाम दे भी रहे, लेकिन पता नहीं लगे कि टैक्सें जा कहाँ रहे। अवाम जो टैक्स दे रहे, गरीब बंदा जो टैक्स दे रहे, उसका कोई पता नहीं होता कि वो पैसे जा किधर रहे। महंगाई हो रही है, ठीक है महंगाई हो रही है, हमें समझ आ रहा है कि जी महंगाई हो रही है, अवाम ले रहे, लेकिन वो पैसे जा किधर रहे, उस पैसों का नहीं पता चल रहा असल में। जी लोग किस हद तक खरीदारी कर रहे हैं यहाँ? लोग तो काफ़ी हद तक कम हो चुका है। जो 10,000 का गाहक था वो तकरीबन 5,000 पे आ गया है। काफ़ी इसमें लोगों को, यानी गरीब लोग जो है वो पिस रहे हैं। जो जिनकी मंथली तनख्वाह है, जो पक्के गवर्नमेंट जॉब का है, वो थोड़ा बेहतर है, लेकिन गरीब जो दिहाड़ीदार है वो तो फीस गया। जी नाज़रीन, दुकानदार का कहना था कि जहाँ पे लोग 10,000 की चीज़ें खरीदते थे, आज लोग 5,000 की भी खरीद नहीं पा रहे। जी मेरे साथ एक खरीदार मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि इनका महंगाई के हवाले से क्या कहना है। तो मुझे बताइएगा कि महंगाई जितनी हो रही है, आप क्या समझते हैं कि लोगों के क्या कंडीशन जा रही है, किन मुश्किलात का सामना है? मुश्किलात का आप बखूबी सब जानते हैं कि जैसे हालात चल रहे हैं कि दिन ब दिन अब तो ये है कि एक टाइम की रोटी खाना बहुत मुश्किल सा हो गया है।
जहाँ कहीं आज से 8-10 माह कबल जो उनसा था वो फिर भी कुछ ये था को सेविंग हो जाती थी, लेकिन अब जो उनसा ना बहुत ही मुश्किल हो गया। समझ लें कि आधे पेट रोटी खा रहे हैं, और जो चीज़ें हम वो 10 किलो ले जा रहे थे आटा, वो हम अब 5 किलो पे आ गए हैं। इसी तरह सब्ज़ी का है, इसी तरह के दालों का है। कोई पूछने वाला कोई परेशान हाल नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। गवर्नमेंट नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, सिर्फ एक ही है कि इमरान खान इमरान खान इमरान खान, और ये दीगर इशूज़ पर बात हो रही, नॉन इशूज़ पर बात हो रही है। आवाम के इशूज़ पर तो बात हो ही नहीं रही कि आवाम का भी कोई ये महंगाई कितनी बढ़ गई है। 40 से 45% महंगाई बढ़ गई है चंद चीज़ों में जो इदारा शुमारियात बता रहा है, लेकिन जो उनसे आप ओवरऑल जाके देखें, दुकानों पे पूछें तो हर चीज़ की कीमत डबल हो चुकी है, बल्कि डबल से भी ऊपर हो चुकी है। लेकिन कोई सुनवाई नहीं है, कोई इदारा नहीं है, कोई कमिश्नर्स नहीं है, कोई DCOs नहीं है। लिस्टें लगी हैं, उस पर कोई वो नहीं है। आप कोई भी चीज़ ख़रीद के दिखाएं उस लिस्ट के मुताबिक, वो कहते हैं हमें मिल नहीं रही। वो आ जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शिकायत कर देंगे, इस दुकान को सील कर देंगे। जहाँ से बेसिकली मिल रहा है वहाँ से वो उसका कोई पूछ ही नहीं है कि वो पूछा जाए कि क्या ये आखिर ये हमारी जो सी चीज़ें आइटम्स हैं वो जो रोज़मर्रा की है उस पर तो कम से कम बेसिक चीज़ों को तो मुहैया किया जाए ना, कि वो हम खा सकें। अब हम अपने बच्चों को बेसिक चीज़ ही नहीं दे सकते, ना वो प्रोटीन की चीज़ हम दे सकते हैं, ना हम बस अब रोना बाकी है कि ये रोया जा सकता है इस और या झोली उठा के बदवाएँ दी जा सकती हैं कि अल्लाह इनसे हमारे जान खलासी करे और कोई नेक और ईमान वाले लेकर आए। और लोगों का क्या कहते हैं, आइए उनसे जानते हैं। जी बताइएगा कि जो महंगाई हो गई है इसके हवाले से आवाम को किस तरह की मुश्किलात का सामना है? मुश्किल तो आपके सामने ही है ना, किस तरह से परेशान है, किस तरह से तब्दीली के हवाले से क्या कहेंगे? इमरान खान साहब जो तब्दीली लेके आए हैं उसके हवाले से आपका क्या कहना है? तब्दीली कहाँ लेके आए, उसको रहने नहीं देना, उसको मार देना अगलों ने। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि वो सच्चा आदमी है, ईमानदार आदमी है, उसको रहने नहीं देना, सीधी सीधी बात है। आप जो यहाँ पर खरीदारी करने आए हैं, आप क्या समझते हैं कि जो पहले आप खरीदारी करते थे वो बेहतर थी कि या अब महंगाई? पहले बेहतर थी। अब जैसे वो गया दिन ब दिन महंगाई ऊपर जाती जा रही है, कोई पूछने वाला नहीं, कोई चेक एंड बैलेंस कोई नहीं है। आज रेट हो रहा है, शाम को कुछ रेट कुछ और होता है। दुकानदार बेचारे वो क्या करें, हम भी परेशान हैं, वही परेशान है, हुकूमत टच से मस नहीं हो रही। जी नाज़रीन, आपने सुना कि लोगों का कहना था कि आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है और जो रेट पहले थे उस अब रेट बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए गए हैं, जिनकी वजह से उनका ख़रीदारी करना बहुत मुश्किल है। जी मेरे साथ एक सब्ज़ी वाला मौजूद है। जी मुझे बताइएगा कि सब्ज़ी के क्या रेट जा रहे हैं? मुख्तलिफ प्राइस है दिन ब दिन, मतलब कि सुबह कोई और रेट होता है, शाम को कोई और रेट होता है। इसका रीज़न क्या है? पीछे से जो नोटिफिकेशन आता है उसके हवाले से आप रेट डिसाइड करते हैं, आपको बताया जाता है, या खुद से कोई रेट डिसाइड करते हैं? खुद से तो नहीं होता, क्योंकि दिन ब दिन ये मतलब कि शाम को ये हो रहा है, सुबह को ये हो रहा है। जैसे मतलब पीछे से आएगा कॉम्प्रोमाइज़ करके हम गाहक को मतलब खाली नहीं जाने देते। सारी गल है कि ये भी हमारे साथ की वहाँ में इनको 10-20 कम से ही लेकिन चीज़ दे के बेचते हैं। क्या समझते हैं जो पीछे से रेट आता है उसमें जब आप आगे बेचते हैं तो उसमें कुछ प्रॉफिट होता है या नहीं? प्रॉफिट बस जो पहले था 500, मतलब एक जाली बेच के, मतलब कि थोड़ा बेच के मैं 500 बच जाता था, लेकिन अब वो हो गया 200-300 में हो गया। मतलब क्या है कि जो प्रॉफिट पहले इतनी थी अब इतनी होगी, मतलब कम हो गई है। वो साफ नहीं रहा कि जो पहले था ना वो मज़ा नहीं रहा। जी सब्ज़ी वाले का कहना था कि जो प्रॉफिट उन्हें पहले मिलता था अब वो प्रॉफिट नहीं मिल रहा। उसका रीज़न ये है कि सब्ज़ी बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है। मेरे साथ यहाँ एक शहरी मौजूद है। मुझे बताइएगा कि महंगाई के हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप? महंगाई ने तो बेड़ा गर्क करके रख दिया है। जब से ये गवर्नमेंट इनकी चल रही है ना, ये हाल ऐसे ही रहेगा इनका। और कोई चीज़ सस्ती नहीं की इन्होंने और बहुत परेशान किया हुआ है। अवाम पिस रही है, ये अपनी सीटों के पीछे लड़ रहे हैं। वो इमरान खान कह रहा है मैं आ जाऊँ, और ये शहबाज शरीफ साहब जो हैं ये इनको पता ही नहीं चल रहा कि ना रेलवे मुलाजम की तनख्वाह दी जा रही है, इतनी 8-8, 10-10 दिन लेट दे रहे हैं ये तनख्वाहें। हम खुद परेशान हैं, शबरात सर पे आई हुई है और किसी बच्चे के लिए कोई चीज़ नहीं है। इतनी परेशानी की हुई इन लोगों ने। तो आप हुकूमत को क्या पैगाम देना चाहेंगे? हम कहते हैं हमारी तनख्वाहें राइट टाइम दो हमें, और जो ग्रेजुएटी है वो भी राइट टाइम दें। लोग परेशान 4-4 साल से धक्के खा रहे हैं। आप लोगों को शर्म ही नहीं है, बिल्कुल ही आप लोगों ने हद कर दी हुई है। अपनी सीटों की खातिर आप लोग ऐसा काम कर रहे हो। यहाँ पे मैं एक बात करना चाहूँगी कि आज़म सबवाती साहब ने एक बात की थी कि अब 2 रोटी के बजाय 1 रोटी खा लेनी चाहिए। तो मैं उनसे, मेरा सवाल ये है कि क्या 1 रोटी से महंगाई कम हो जाएगी? इसी के साथ अपनी मेज़बान फलक पट को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह नेगहबान।